जय हिंद छात्रों, स्वागत करते हैं आज प्रीवियस ईयर हिस्ट्री का प्रश्न 201 नंबर 200 तक करा चुके थे। 201 नंबर देखिए। तो 201 नंबर प्रश्न है आपका, किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। स्वास्तिक प्रतीक है ना, वो आपका हड़प्पा काल में मिला था। हड़प्पा काल में ही स्वास्तिक प्रतीक का देखा गया था, तभी हो चुका था इसका निर्माण, जो हम लोग आजकल घरों में लगाते हैं स्वास्तिक। ठीक है, तो चलिए आगे 202 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। वृषभ। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था, तो वृषभ। अगला, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है। पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से हुई है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो आपका पाकिस्तान में है ये। ठीक है, अगला, अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन देमाबाद निधि में सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा आपका हाथी, गेंडा, भैंस और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। तांबों की वस्तु जो होती थी उसमें देमाबाद निधि में सम्मिलित था क्या, हाथी, गेंडा, भैंस और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का माध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। तो बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, केवल नंबर 4 नंबर, यानी कि धोलावीरा। धोलावीरा से ही जो गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुआ है। ठीक है, हड़प्पा का। 206 नंबर देखिए, निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए थे। तो चौकोर या गोल अग्निकुंड कहाँ पाए गए हैं। 206 नंबर का देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 और 4, यानी कि पाया गया है रोहतक और कालीबंगा से। रोहतक और कालीबंगा से आपका घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है। हड़प्पा युगीन कौन सा है, जखेरा नहीं है, पादरी है, कुंतासी है, भिलाना है, जखेरा नहीं है। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो पशुपति हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है। कुर्री संस्कृति। कुर्री संस्कृति जो है प्राक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। कुर्री संस्कृति। चलिए अब हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक कालीन राजनीति अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन क्या क्या हुआ। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इसका क्या है। प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम क्या थे। अनुलोम और प्रतिलोम क्या था, विवाह होता था, एक तरह का था वो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण संकर पद्धति के 2 पूरक पहलू थे। ठीक है, इसमें क्या होता था कि प्राचीन काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता था 2 प्रकार का। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था। वैदिक समाज में इस तरह के विवाह प्रायः हुआ करते थे। इससे उत्पन्न पुत्र को कम अधिकार मिले हुए थे। और प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ग के पति के साथ होता था। इस प्रकार के विवाह को निंदनीय माना जाता गया है तथा समाज में इसका बहुत कम प्रचलन था। ये मिलान चिन्ह देख लीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ब्रह्म यज्ञ,
ब्रह्म यज्ञ हो गया। वेदों को पढ़ना व पढ़ाना होता था। वेदों को पढ़ना व पढ़ाना होता था, बहुत सारे ज्ञान देने के लिए ब्रह्म यज्ञ करते थे, तो पढ़ना और पढ़ाना। भूत यज्ञ, सभी प्राणियों को आहुति देना, सभी प्राणियों को आहुति दिया जाता था इसमें, भूत यज्ञ में। देव यज्ञ, अग्नि को आहुति दिया जाता था, इसमें अग्नि को आहुति दिया जाता था, ठीक है, अग्नि की पूजा की जाती थी, तो देव यज्ञ हो गया ये। मनुष्य यज्ञ, अतिथियों को सम्मान किया जाता था, मनुष्य जो यज्ञ करते थे उसमें अतिथियों को बुलाते थे, सम्मान दिया जाता था, ठीक है, मनुष्य यज्ञ में। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान, बताइएगा कैसे क्या था खगोल विज्ञान। तो यानी कि इसमें चारों ऑप्शन देखता है सही है। ए नंबर, वेदांग के रूप में वैदिक ज्ञान का अंश था, ज्योतिष के नाम से जाना जाता था प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान जो था। चंद्रमा को ग्रहों की सूची में सम्मिलित करता था, चंद्रमा को यानी कि ग्रह मानता था उस समय वैदिक युग में, चांद को ग्रह मान लिया जाता था। और वरुण को ग्रहों की सूची में सम्मिलित नहीं करता था, वरुण को ग्रह की सूची में सम्मिलित नहीं करता था, जो कि बाद में हुआ फिर वो ग्रह में गिनती उसका, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सुना सेप आख्यान, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है, कि अपने पिता एक पुत्र को अपने बेच देता है, शून्य सेप आख्यान में दिया गया है, इसका प्राप्त होता है इसे। तो ये कौन सा ब्राह्मण में किया गया है, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में दिखाया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसके संकलनकर्ता महादेश थे, ऐतरेय ब्राह्मण का, इन्होंने ही दिखाया इसमें कि पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है। इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की दो पुत्रियों के रूप में किया गया है। एक वैदिक देवता की दो पुत्रियों, यानी कि अर्थवेद हो गया। ईश्वर कृष्ण थे पूर्व मध्यकालीन उड़ीसा के एक वैष्णव आचार्य, या 8वीं शताब्दी के में आसाम के एक राजा, या षड दर्शन में से एक के दार्शनिक थे। ये सही है, सी नंबर सही हो जाएगा। ईश्वर कृष्ण कौन थे, तो षड दर्शन में से एक के दार्शनिक थे। चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था। सबसे ज़्यादा दंड किससे दिया जाता था, तो ब्राह्मण को दिया जाता था। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ अगर पूछा जाए तो मनुस्मृति हो जाएगा। उसी में बताया गया है कि सबसे कठोर दंड, सर्वाधिक दंड ब्राह्मण वर्ग को दिया जाता था, ठीक है। राजा होम अंश था किसका, तो विवाह अनुष्ठान का। राजा होम किसका अंश है, एक विवाह अनुष्ठान होता था, उसी में राजा होम अंश को कहा जाता था। ऋग्वेद में तसर निर्माण में किसके लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में तसर निर्माण जो हुआ है वो हुआ आपका चरखी के लिए। किसके लिए, चरखी के लिए। तसर का निर्माण चरखी के लिए हुआ है। गविष्ठी क्या थी, गविष्ठी क्या है, तो गायों के लिए होने वाले संघर्ष, गाय के लिए संघर्ष किया जाता था, उसको गविष्ठी कहते हैं। हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच में भूमि पट्टी को क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था खीर्य। निम्नलिखित देवताओं में किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। कौन सा देवता था जिसको बलि का भेंट नहीं दिया जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रुद्र देवता का। रुद्र जो देवता था उसकी भेंट नहीं दी जाती थी। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है, तो ये आप लोगों को पता है कि कौन सा पर्व होगा, भीष्म पर्व होगा। श्रीमद् भागवत गीता जो है महाभारत में भीष्म पर्व का अंश है, एक भीष्म पर्व होता है हमको। ऋग्वेद में
धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है? ओसाने वाले के लिए, ओसाने वाले के लिए। ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो गोमट, गोमट शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है? तो दयूस का पुत्र। ऋग्वेद में निष्कग्रीव एक प्रकार है आभूषण का, ये था वो पता ही होगा। वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता देवता माना गया है? तो ये अग्नि को माना गया है, अग्नि को माना गया है। सोनक, सोनक और पेपराद किस वेद की शाखाएं हैं? सोनक और पेपराद किस वेद की शाखाएं हैं? तो अर्थवेद की शाखाएं हैं। सोनक और पेपराद किस वेद की शाखाएं हैं? तो अर्थवेद की, अर्थवेद की। राजसी यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? बताइएगा। राजसी यज्ञ जो होता था उस समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? उनमें से 4 रत्नियां जो होती थी महिलाएं होती थी। ठीक है, 4। धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है? तो इसको बोला गया है प्रोषित भक्तिका अथवा प्रोषित पतिका। जनक याज्ञवल्क्य कथानक निम्न में प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जनक याज्ञनिक कथानक से प्राप्त होता है। वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता किसे माना जाता था? वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता किसे माना जाता था? तो पूषण को माना जाता था। हाँ देख, वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता पूषण को माना जाता था। भटकी हुई गाय जितना भी था उसको घर पहुंचा देते थे वैदिक काल में, तो उसको उस देवता को बोलता था, क्या बोलता था? पूषण, पूषण देवता। हाँ, ऋग्वेद, होत्री, यजुर्वेद, अर्धवयु, सामवेद, उद्गात्री, अर्थवेद, ब्राह्मण। कौन सा वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख से मिलता है? तो इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख किया गया है? तो दृश, द्विति एवं आप्या नदी को सरस्वती नदी की सहायक नदी का उल्लेख मिला है इसमें। ऋग्वैदिक पर्जन्य किसके देवता थे? वर्षा, जल और नदी के।
निम्नलिखित में कौन एक ऋग्वेद की जीवित शाखा है? ऋग्वेद की जीवित शाखा है तो क्या हो जाएगा ऋग्वेद की जीवित शाखा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शाकल। शाकल जो है ऋग्वेद की जीवित शाखा है। निम्न में से यज्ञों एवं उनके आयोजकों में कौन सुमेलित नहीं है? सर्वमेघ एकरात, निम्न में से यज्ञों एवं उनके आयोजकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो सर्वमेघ एकरात। निम्न में से असत्य कथन चुनें। इनमें से कोई भी सही नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है? नहीं। किससे है? तो आपको कमेंट कीजिएगा ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है? कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है तो हाँ सही है। कहीं गलत में कहीं बता रहा है। दोनों ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है तो नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत, तीनों गलत हो गया आपका। नचिकेता की कहानी क्या है? नचिकेता की कहानी क्या है? तो कठ उपनिषद। नचिकेता जो है कहानी उसका कठ उपनिषद के ऊपर आधारित है। स्वर्ग के द्वार पर तब आप बोला तुम्हें दान का है दान करते हैं का तब बोलता है क्या मैंने तुझको दान किया। 600 से 321 ईसा पूर्व में शहरों का विकास उन स्थानों के पास हुआ जहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार के शिल्पों का उन ग्रामों में प्रचलन था तथा वो व्यापारिक केंद्र भी थे। तो कौन सा जगह? कुम्हारगिरी और बढ़ईगिरी व वस्त्रों की बुनाई। पानी का कर दिए हमको खाए मुझे ठीक है मतलब चुप रहा उधर जो। कर्म कांडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। गर्म पानी दे दिया को। कर्म कांडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है कल्प सूत्रों से। ये बड़ा प्रीवियस क्वेश्चन है, ये तो पता होगा सबको। ठीक है, असत्य बताना है इसमें। असत्य कौन सा है? धर्म सूत्रों के अनुसार राजा कानून का निर्माता नहीं था तो ये गलत है। धर्म सूत्रों के अनुसार राजा कानून का रक्षक था तो ये भी गलत है ना जी, बिल्कुल गलत। क्या है? ये सही है। धर्म सूत्रों के अनुसार राजा कानून का निर्माता नहीं था। कानून का निर्माता नहीं था, कानून नहीं बनाया था राजा। धर्म सूत्रों के अनुसार राजा कानून का रक्षक था तो ये भी सही है। धर्मसूत्रों ग्रामीण जीवन के प्रशंसक थे तो ये भी सही है। धर्मसूत्र शहरीकरण के पक्षधर थे। पक्षधर नहीं होगा, पक्षधर जहाँ भी होगा वो तुरंत गलत मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है इसमें, असत्य। इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं? तो प्रारंभिक वैदिक काल में। वेदों की भाषा क्या थी बताइएगा? वेदों की भाषा संस्कृत है। वर्ण संस्कार, वर्णों का मिश्रण के अनुसार कितनी जातियाँ हैं? तो कितनी जातियाँ आपको बताइएगा कमेंट में। टोटल 61 जातियाँ हैं, 61 जातियाँ है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। अंत्यज किस जाति का गठित है? अंत्यज जो है किस जाति के द्वारा गठित किया गया है? तो दलित वर्ग के लिए।
दलित वर्ग, दलित गरीब, अंतजय। राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है, बताइए। तो ऋग्वेद से कौन सा मिलता है? मत्स्य का, मत्स्य। वाजसनेय निम्नांकित में किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है वाजसनेय। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता हुआ है? चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? जितना भी चारों आश्रम है सबका उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका हुआ है जाबालोपनिषद में, जाबालोपनिषद में हुआ है। ऋग्वेद के निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण है? तो एगुस। ये मिगान चिन्ह देखिएगा, मुग्ध हो जाएगा मूंग, व्रीहि हो जाएगा चावल के लिए, ईसरू हो जाएगा गन्ना के लिए, यव हो जाएगा जौ के लिए प्रयोग होता था वैदिक काल में, ठीक है। उद्दालक आगुनी और श्वेत केतु के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? तो ये आपका हो जाएगा छांदोग्य की उपनिषद में है। छांदोग्य तत्तम असि, बृहदारण्यक अहम ब्रह्मास्मि, मांडुक्य अयम आत्मा ब्रह्म, मुंडोपनिषद सत्यमेव जयते से लिया गया है। उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कर्म कांडों की महनीयता बढ़ी। तो 49 का आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका सत्य नहीं है, ठीक है, असत्य है। अवतारवाद में विश्वास हुआ है, विश्वास शुरू हुआ, तो अवतारवाद में विश्वास नहीं हुआ था। बाकी सब सही है। वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई, त्रिपूर्ति की अवधारणा रूपाकार लेने लगी, ये भी सही है। सोलह संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है गिरि सूत्र में 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। तो आज का ये लास्ट प्रश्न था। धन्यवाद, जय हिंद।